भैया ये कोरोना मुआ गया नहीं, तीसरी लहर की बात कही जा रही है और ये जीका जंजाल बनने लगा है, जी को डराने लगा है। कानपुर में लगातार मामले सामने आ रहे हैं। अब 22 तारीख से ये सिलसिला शुरू हुआ, 22 अक्टूबर को पहला केस मिला था और अब 10 मामले। जी कल जो है यहाँ पर 6 और मामले रिपोर्ट किए गए, जिसमें 4 महिलाएं हैं जिनको जीका वायरस ने पकड़ लिया है और 2 पुरुष हैं। जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप है, अलग से वार्ड बनाया गया है, लोगों को अब यहाँ पर अलर्ट किया जा रहा है, उनको अवेयर किया जा रहा है। कहीं पर पोस्टर चस्पा करके जीका के बारे में बताया जा रहा है, कहीं पर कुछ और तरीके से। और मच्छर, उसको लेकर बड़े कदम उठाए जा रहे, फॉगिंग कराई जा रही, कहीं कोई मच्छर ना दिखे, लोगों को बताया जा रहा है भाई पानी ना इकट्ठा हो। जीका वायरस के अब तक 22 तारीख से शुरुआत हुई थी। पहला केस हुआ था यहाँ पर जो एयरफोर्स का एम्प्लॉय था, और उसके बाद से 3 केस और हुए हैं और 6 केस कल पॉजिटिव आए हैं। तो टोटल कानपुर में हम कहते थे 10 मरीज जीका वायरस के पॉजिटिव मिले हैं। एक दूसरा है कि भी नहीं आता है और जांच की व्यवस्था सारी है, इलाज व्यवस्था है। आपका मानवा काशीराम चिकित्सालय है, यहाँ पर अभी आपने स्वयं देखा है कि 20 बिस्तर हमने मच्छरदानी निमित्त यहाँ पर देने के बना रखे हैं, वो जीका के लिए भी रहेंगे। अगर मरीजों को हमें यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम यहाँ पर बेड डिस्टेंस और बढ़ा देंगे। अब ये जीका है क्या? अब ये कितना बड़ा जंजाल है भाई, कितना ज़्यादा है, इसकी वजह से डर का माहौल है, इसके लक्षण क्या है, कौन सी ये पनौती है, कैसे फैलती है। तो घबराइए मत, हम आपको हर एक चीज़ बता देते हैं। जीका के लक्षण क्या होते हैं, कैसे ये फैलता है, कितना ये खतरनाक है और किसके लिए ज़्यादा खतरनाक है, हर एक चीज़ हम आपको तफसील से यहाँ पर समझाएंगे, बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे थे कि जीका ये जो नया जंजाल ये है क्या भाई। दरअसल ये एक वायरल डिजीज़ है, जैसे डेंगू होता है ना, जैसे मलेरिया होता है, वैसे ही जीका है। और ये भी मच्छर से ही फैलता है, एडीज मच्छर से ये फैलता है। यानी कि अगर आसपास मच्छर है तो डेंगू भी हो सकता है, जीका भी हो सकता है। तो मच्छरों से दूर रहिए, थोड़ी सी सफाई रखिए, है ना। कोशिश कीजिए कि अपने आसपास पानी ना इकट्ठा होने दें। लेकिन अगर मान लिया मुआ कोई मच्छर काट ही गया और जीका के चपेट में आ ही गए, तो कैसे जाने कि जीका हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके लक्षण क्या है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है ना, हम डॉक्टर के पास जाएं, उसके पहले देखें तो हमें हुआ क्या है। तो वो जागरूकता बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आपको फटाफट लक्षण बताते हैं कि ये जीका के लक्षण है क्या। तो भैया जीका के जो लक्षण है वो डेंगू से ही मिलते जुलते हैं। अगर इसके और लक्षणों की बात करें तो आम लक्षण इसके हैं बुखार आना, दाने होना, सिर दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, आंखें लाल होना और मस्कुलर पेन होना, यानी मांसपेशियों में दर्द होना। तो ये बहुत कॉमन एक लक्षण आप इसको कह सकते हैं, सिम्टम्स कह सकते हैं, जो अक्सर वायरल जितनी भी डिजीज़ होती हैं, बुखार होते हैं, उसमें देखने को मिलता है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोगों में इसके लक्षण काफ़ी हल्के होते हैं। मतलब आपको बहुत थोड़ा सा बुखार होगा, बॉडी एक होगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों हो रहा है। तो लोग नॉर्मली ये ले लेते हैं कि भाई मौसम बदल रहा है, इसलिए शरीर में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है। थोड़ा बहुत टेम्परेचर जब मापेंगे तो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। और कई लोगों में तो इसके कोई लक्षण ही नहीं आते और करीब 1 हफ्ते तक ये जो बीमारी है वो परेशान करती है, इसका ज़्यादा असर रहता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये कितना खतरनाक है। तो डर तो होता ही है ना मन में, जब कोई नई बीमारी का नाम सुनते हैं कि भैया इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं। तो देखिए बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है, इसका इलाज अगर टाइम पे पता चलते लक्षण तो हो सकता है। हाँ, खतरा सबसे ज़्यादा है किसी के लिए तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। अगर आपके घर में कोई गर्भवती महिला है तब तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आसपास एक भी मच्छर फटके नहीं। क्या पता वो जीका लेकर आए, है ना, कोई वायरस वो जीका वायरस का इन्फेक्शन कर दे। क्योंकि ये जो जीका वायरस है वो प्रेग्नेंट लेडी के जब शरीर में पहुंचता है तो वो बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। और जब बच्चे के अंदर ये वायरस पहुंचता है तो उसका डेवलपमेंट रुक जाता है, ख़ास तौर पर उसका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, उसके मस्तिष्क का जो विकास है वो रुक जाता है, जो अपंग बच्चे को जन्म दे सकता है। हालांकि अगर जान के खतरे की बात करें तो जीका से जान का खतरा तो नहीं है, लेकिन जिन भी पेशेंट्स में कुछ गंभीर लक्षण नज़र आते हैं डॉक्टर फ़ौरन उनको एडमिट करते हैं और कोशिश होती है उन्हें आइसोलेट करने की, ताकि कोई और मच्छर उनको ना काटे। क्योंकि अगर ये मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटेगा तो वो उस वायरस का और जगह फैलाव कर सकता है, उसको कैरी करके कहीं और किसी और शख्स को, अगर स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो उसको भी फैला सकता है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक अगर जीका के लक्षण नजर आ रहे हैं तो मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, एंटीबॉडी टेस्ट के जरिए इसकी पुष्टि की जा सकती है। वही अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है, जमकर आराम करना चाहिए,
खूब पानी पीना चाहिए ताकि शरीर डिहाइड्रेट ना होने पाए। जब तक जांच में पता ना चल जाए कि डेंगू नहीं है, तब तक एस्प्रिन या सूजन कम करने वाली दवा नहीं लेनी चाहिए।